हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें आज फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 AB क्रॉस AC और इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे जब भी हम ट्राइंगल फाइंड करेंगे कि एरिया ट्राइंगल का। तो क्रॉस फाइंड करेंगे वो भी किस किस के बीच में, AB वेक्टर का और AC वेक्टर का। एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस, उसके वर्टाइसिस हमें यहाँ पर गिवन है ए बी और सी, और हमें इसके यहाँ पर क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। ए के पॉइंट क्या है 1 1 1, बी के 1 2 3 एंड सी के 2 3 1। देखो ये जो पॉइंट है अगर हम इनको पोजीशन वेक्टर माने, पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो ये ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए को अगर मैं वेक्टर फाइंड करता हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई प्लस का जे और प्लस का के, क्योंकि सभी क्या कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, वैल्यू क्या है 1 1 1 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा ए का ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो बी वेक्टर हो जाएगा आई प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 2J प्लस 3 है तो के का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3K। सी वेक्टर होगा हमारे पास 2I प्लस 3J और प्लस ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर K। अब ये हमारे पास में ABC है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, AB वेक्टर और AC वेक्टर। पहले AB वेक्टर फाइंड करेंगे, और AB वेक्टर फाइंड करने का हमारा एक फॉर्मूला था जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला था, लेंथ हम फाइंड करते थे वहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 I बीच में प्लस y2 माइनस y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 और ये K वेक्टर। अब देखो A वेक्टर ये है और B वेक्टर हमारे पास ये गिवन है। यहाँ से हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पर उसके कंपोनेंट को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर x2 पहले B का जो भी हमारे पास B वेक्टर है तो ये वैल्यू क्या है x2 y2 और Z2 A x1 y1 एंड Z1। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने वहाँ पर डिस्टेंस भी फाइंड की थी और पोजीशन वेक्टर भी हमने फाइंड किए थे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला वेक्टर होगा उसमें से माइनस करेंगे किस्म को, ए वेक्टर को। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर हम इसमें ये वाला ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम यहाँ पर पहले बी वाला वेक्टर लिखेंगे तो वो होगा आई प्लस का 2J प्लस का 3K, माइनस करेंगे ए वेक्टर को। तो ए वेक्टर कितना है हमारे पास में, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे आई प्लस जे और प्लस का के, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आई प्लस 2J प्लस का 3K माइनस, तो माइनस सभी साइन को क्या कर देगा यहाँ पर चेंज, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का आई माइनस प्लस माइनस माइनस का जे और माइनस का के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई से आई फिनिश, 2J में से 1J को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1J को आप यहाँ शो कर सकते हो या ना भी करो तो J का कंपोनेंट यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा 1 ही होगा। 3K में से 1K को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2K। और ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, AB वेक्टर। ऐसे ही हम AC वेक्टर को फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो AC वेक्टर तो क्या होगा हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पहले C वेक्टर को लिखेंगे तो C वेक्टर कितना है हमारे पास 2I प्लस 3J प्लस का K माइनस A है, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे I प्लस J प्लस का K, ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर तो 2I प्लस का 3J प्लस का K माइनस का I माइनस का J और माइनस का K।
2i में से 1i को माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1i, 3j में से 1j को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2j, और k से k फिनिश। ये हमें वेक्टर फाइंड हुआ है AC वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम सभी जानते हैं, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट AB क्रॉस AC, और क्रॉस प्रोडक्ट किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं हम, डिटर्मिनेंट I J K। AB वेक्टर कितना है हमारे पास, I का कंपोनेंट कितना है यहाँ पर, I तो है ही नहीं, तो क्या होगी उसकी वैल्यू, कंपोनेंट क्या होगा 0, J का 1 और K का 2। C में I का कंपोनेंट कितना है 1, J का 2, K नहीं है तो उसका 0। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो ये होगा हमारा I, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 0 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, माइनस 2 2 जा 4, माइनस का J, कॉलम एंड रो को हाइड करेंगे, 0 के मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, प्लस का K, कॉलम एंड रो हाइड, 2 के मल्टीप्लाई 0 में 0, माइनस 1 के मल्टीप्लाई 1 में 1, I माइनस का 4, माइनस का J, 0 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस का 2, प्लस का K, 0 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस का 1। ये होगा माइनस का 4i, माइनस माइनस प्लस का 2j, और प्लस माइनस माइनस का k, और ये हमें क्या फाइंड हुआ है, AB क्रॉस AC वेक्टर। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट में I के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 और 1 का 1, ये वैल्यू होगी 16 एंड 4 20, ये हो गया 21। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है √21, और ये हो जाएगा √21/2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ पर लास्ट टॉपिक है ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर उसका प्रोसेस समझेंगे और उसके फॉर्मूले को यहाँ पर क्लियर करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास में, ये हमारा है एक पैरेललोग्राम है जिसको हमने यहाँ पर A B C और D, दिस इज द डायरेक्शन AB है और हमारे पास में ये AD है। एक हमारे पास में AB गिवन है और एक हमें AD। जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए वो क्या होता है, ABCD। मान लीजिए कोई हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द AB वेक्टर क्रॉस AD, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। और ये इसका एक सेकंड फॉर्मूला और भी है, वो कब हम यूज करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ पर एडजेसेंट साइड अगर हमें यहाँ पर गिवन है तो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल्स मीन्स दिस और दिस, अगर हमें डायगोनल्स गिवन है तो डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला फिर क्या होगा, एरिया और पैरेललोग्राम के लिए 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। इसका मतलब हमें वहाँ पर एग्जाम्पल में डायगोनल्स गिवन दिए होंगे, यानी कि D1 वेक्टर और D2 वेक्टर हमें वहाँ पर गिवन होगा डायगोनल के लिए। डायगोनल गिवन है तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर डायगोनल गिवन नहीं है, साइड अगर हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू द AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर इसको। फर्स्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है
क्या क्या गिवन है हमें, जो साइड गिवन है, वन साइड इज द ए बी, एक साइड हमारे पास में क्या गिवन है यहाँ पर ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आई माइनस का 3j प्लस का k। नेक्स्ट इज द ए डी वेक्टर इज गिवन आई प्लस जे प्लस का k। एंड दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्रॉस एंड आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस फाइंड करेंगे हम यहाँ पर ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, और क्रॉस को हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया आई जे और के। आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट -3, के का कंपोनेंट 1, आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1 एंड के का कंपोनेंट 1। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आई रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो -3 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3, बीच में माइनस, 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, माइनस का जे, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई 1 माइनस, इस 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस, नेक्स्ट होगा हमारे पास में प्लस का के होगा हमारे पास यहाँ पर, रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, बीच में -3 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर तो ये हो जाएगा आई -3 और -1 माइनस का 4, माइनस का जे, 1 में से 1 0, प्लस का के, 1 + 3 4। तो हमें यहाँ पर जो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर हमें फाइंड है वो क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 4i, जे 0 हो गया और प्लस का 4k। इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का के लिए हम अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस जे तो 0 था तो ऑलरेडी के है हमारे पास, तो के क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज द 32। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे अपना, हमारे पास यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी यहाँ पर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, मैग्नीट्यूड कितना था, √32, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, स्क्वायर यूनिट, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए अब ये तो था कब, जब हमारे पास में साइड गिवन है। अगर हमें D1 और D2 वेक्टर अगर हमें गिवन होते, और यानी कि डायगोनल, D मीन्स डायगोनल, अगर हमें डायगोनल गिवन होते तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाता, 1/2 D1 क्रॉस D2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं और इजी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फाइंड the area of the parallelogram whose diagonal, क्या गिवन है इस बार हमें, डायगोनल्स गिवन है, whose diagonals are represent by the vectors, वेक्टर्स के द्वारा हमें यहाँ पर डायगोनल्स गिवन है। एक है हमारे पास D1 है हमारे पास 4i माइनस का j माइनस का 3k, एंड D2 वेक्टर इज माइनस का 2i प्लस का j एंड माइनस का 2k। अब इसको आपको सॉल्व करना है सॉल्यूशन में। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 D1 क्रॉस D2।
अब फर्स्ट आप क्या निकालेंगे, पहले यहाँ D1 और D2 का क्रॉस बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका मैग्नीट्यूड, और इस फॉर्मूले में उसको पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, यूनिट नंबर 5 जो थी वेक्टर अलजेब्रा। नंबर एग्जाम पर्पज से ये यूनिट आपको मिनिमम 15 या फिर मिनिमम 15 से 20 मार्क्स की आपको एग्जाम में मिलेगी। अगर ये यूनिट और फर्स्ट यूनिट हमने सारे वीडियो हमारे पास यहाँ पर क्लियर है फर्स्ट यूनिट के लिए और फिफ्थ यूनिट के लिए। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम 35 से 40 मार्क्स हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट लेते हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम पास हैं तो मैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके लिए वीडियो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।